गुड मॉर्निंग सिवान। सुबह के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिद अली, सिवान इन्फो के लिए। सुबह की ठंड हवाओं के साथ साथ अब सिवान में या पूरे बिहार में कहा जाए तो राजनीतिक सरगर्मियां चालू हो चुकी हैं, जहां सारे लोग, नेतागण, हर कोई अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर चुका है। वहीं आज हम पहुंचे हैं सिवान शहर में, जहां पे यहाँ के एक बहुत ही मारूफ और मशहूर नेता जो है उनसे मिलने जा रहे हैं हम, और आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। लगभग सारे लोग जानते हैं, सिवान की एक राजनीतिक अच्छी पैठ है इनकी। मिलिए जनाब मनोज सिंह जी से। स्वागत है सर आपका। सर ऐसा है कि राजनीतिक में आपका घर जो है, हमने पता किया तो पता चला कि आपका घर पहले प्रतापपुर हुआ करता था और अभी आप सिवान में हैं। तो रघुनाथपुर ही क्यों, रघुनाथपुर क्षेत्र 108 ही क्यों? आपके पास तो सिवान भी है और जीरादेई भी है, लेकिन रघुनाथपुर भी क्यों? देखिए, आपने क्वेश्चन किया कि पहले प्रतापपुर हुआ करता था और आज सिवान, लेकिन हमारे मरणोपरांत हमारे जो अंतिम संस्कार होगा वो प्रतापपुर में होगा। हमारे परिवार के, हमारे माता पिता, हमारे भाई सब लोग वहाँ पे घर सिवान में बना दिए, ये अलग बात। तो मेरा जो प्रतापपुर गांव है वो 108 रघुनाथपुर विधानसभा में, इसलिए मैं रघुनाथपुर विधानसभा से कैंडिडेट। वैसे पार्टी मुझे 8 विधानसभा से कहीं से लड़ाएगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्टी उचित समझती है कि रघुनाथपुर में लड़ाए, इसलिए 2015 में हमको लड़ाई। अगर पार्टी को लगेगा नहीं आप जीरादेई जाइए, आप सिवान जाइए, आप बड़हरिया जाइए, तो जहाँ पार्टी का आदेश होगा हम जाएंगे, क्योंकि पार्टी का आदेश मानना हम सबका कर्तव्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, पूरी महामारी चल रही है, हर जगह बाढ़ का सिचुएशन है। इस समय में क्या इलेक्शन कराना सही रहेगा? आपको क्या लगता है यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए अभी इस टाइम में? ये डिसीजन लेना चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग को लगेगा कि नहीं उचित समय है तो चुनाव आयोग कराएगा। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी महीने के 16 तारीख को राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग बैठक करने वाली है कि बिहार में चुनाव कब कराएगा, सब लोगों से राय विमर्श करेगी। रही बात कोरोना और बाढ़ का, तो कोरोना एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, ये महामारी है, ये ठीक है। लेकिन अगर ये होता कि 6 महीने बाद ये कोरोना खत्म हो जाएगी तो हो सकता था कि हमारी पार्टी भी कहती, चुनाव आयोग से अपील करती कि आप 6 महीने के बाद कराइए। लेकिन ये निरंतर चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगा। वैक्सीन आने के बाद भी अगर टीकाकरण लोगों के जनमानस में जाएगा तो उसमें भी एक लंबा समय, कम से कम 1-2 साल लग जाएगा। तो रही बात कोरोना की, दूसरी बात बाढ़ की, तो बिहार का 12 जिला 13 जिला प्रभावित है बाढ़ से। उसको देखते हुए हमें लगता है कि चुनाव आयोग जरूर 1 से 2 महीना चुनाव को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, आवागमन का साधन है, जो चुनाव के लिए जरूरी है, वो डिस्टर्ब हो गया। और ये हर साल की बात है, कोई नई बात है। लेकिन बात यह है सर कि पिछले 15 साल से, लगभग 15 साल से, ठीक है, नीतीश कुमार जी अभी बिहार में हैं, ठीक है, उसके बाद आप भी उनके साथ में रहे हैं, लेकिन 15 साल में क्यों नहीं कोई दूसरा विकल्प सोचा गया बाढ़ के लिए? हमेशा ये इंतजार क्यों किया गया कि बाढ़ छूट जाने के बाद हम राहत पैकेज करेंगे, और चाहे जो भी चीज, कोई दूसरा विकल्प नहर या कोई भी चीज? ये प्राकृतिक कारण है इसका कि बिहार नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ऊंचे पर जब बारिश होगी तो उसका पानी नीचे आएगा। ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश और भारत के साथ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और आसाम में बारिश होती है और उसका पानी सातों सिस्टर सब जो है त्रिपुरा में, और उसका पानी बांग्लादेश में जाता है, जिससे बांग्लादेश में तबाही हो जाती है। रही बात, इसके लिए लंबी योजना बनानी पड़ेगी केंद्र और राज्य सरकार को मिल करके कि नेपाल के आने वाले पानी को कैसे रोकें, कैसे उसको डाइवर्ट करें। ये योजना बनाने में कितना दिन लगेगा सर? क्या 15 साल कम रहा? नहीं, इसके पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, अभी 6 साल से यहाँ सरकार चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ऐसे कभी नहीं हो पाएगा ना सर? देखिए, ये
खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। ये अभी ये जो बाढ़ है नेपाल से ऊंचाई पर है, नेपाल पानी होगी तो भारत में आएगा। भारत का यूपी का कुछ पार्ट और बिहार का उत्तरी बिहार पूरी तरह से हमेशा प्रभावित रहेगा। इसमें रोकथाम कमी की जा सकती है, बर्बादी में कम से कम क्षति। यानी कि जो नेपाल से संधि हुआ है उसके वजह से बिहार को हमेशा झेलना पड़ेगा। हाँ जी, और संधि नहीं हुआ, हाँ, इसके लिए संधि इसका कारण नहीं है, इसका प्राकृतिक बनावट कारण है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और वो ऊंचाई पर है। जब वहाँ बाढ़ आएगी, पानी आएगा तो उस नीचे की तरफ पानी जाती है, एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इसलिए हम बिहार के लोग और यूपी के लोग प्रभावित होंगे। जैसे सिवान में भी मतलब कि बहुत जगह बाढ़ आया है, ठीक है, जैसे कि आपके क्षेत्र में भी बहुत जगह बाढ़ आया है, तो वहाँ के लिए आपका क्या मतलब रणनीति? हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से वैसे हम लिखित भी दे रहे हैं जिला पदाधिकारी महोदय को कि आज की तारीख में दो बड़ी समस्या है। एक जो सिवान शहर और अन्य शहर, रघुनाथपुर शहर, बड़हरिया, मैरवा शहर जो बंद है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उससे व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और व्यापार लगभग पूर्णतः बंद हो गया है। और जो प्रतिदिन कमाने और खाने वाले व्यवसायी थे उनके मैंने खाने पर आफत होती है। तो वैसे व्यवसायियों को राहत देने के लिए हमारे जिला पदाधिकारी लॉकडाउन में ढील दें, छूट दें और उसका एक नियम बनाए ताकि सप्ताह में कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन दुकानें खुले और लोगों को रोजगार मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ये दुकानदार और ग्राहक दोनों को समझना होगा। इसलिए उनको दुकान खोलने का आग्रह मैं जिला पदाधिकारी से कर रहा हूँ आपके माध्यम से। दूसरी चीज कि बाढ़ से किसानों का फसल नुकसान हुआ है, ये राष्ट्रीय फसल नुकसान है, ये किसान का नुकसान नहीं है, नेशनल लॉस है। तो राष्ट्रीय नुकसान की क्षतिपूर्ति जो हुई है किसानों का, उसके आकलन करके जल जमाव के कारण फसल नष्ट हुआ, दूसरा घाघरा नदी में पानी आया, तीसरा गंडक नदी में पानी आया, दाहा नदी में पानी आया, जिसकी वजह से फसल उनका लगभग बर्बाद हो चुके हैं। उनका क्षतिपूर्ति मिले, आर्थिक पैकेज मिले किसानों को। ऐसे सरकार ने घोषणा, हमारी सरकार ने घोषणा कर दिया है कि 1 एकड़ पर 6,000 रुपया एक किसान को, मैक्सिमम 2 एकड़ का हम देंगे। यहाँ तक कि बटाईदार को भी इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि अभी आपका इलेक्शन चालू होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि मार्च तक, नवंबर तक के, नवंबर से दिसंबर के बीच में चुनाव हो जाएगा। तो आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया है रघुनाथपुर 108 के लिए? जी, मैं अगली बार अल्पसंख्यक समाज में नहीं गया वोट मांगने, लेकिन हमने ये महसूस किया कि आपके जीतने में भी सब समाज का वोट जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारी पार्टी भी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सभी समाज के सभी तबके का विश्वास भी जीतना है और विश्वास बनाना है उनके मन में। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से कहना चाहूँगा, अल्पसंख्यक समुदाय से कहना चाहूँगा, खासकर नौजवानों से, कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरी पार्टी के साथ जुड़िए और इसकी समस्या को सुनिए और अपनी समस्या बताइए, ताकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपकी समस्या का निदान संवैधानिक रूप से करे। जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हमारी, वो मुसलमानों को भड़काती हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मंगल पांडे, सुशील मोदी, नित्यानंद राय हैं बिहार में और देश में, ये मुस्लिम विरोधी। ये काम जितने सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये जो CPI-ML हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, ये मुसलमानों को भड़काती हैं बीजेपी के प्रति। मैं नौजवान मुसलमान से आग्रह करूंगा, मुस्लिम नौजवानों से, कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए, आप इसकी गहराई में जाइए, इसको समझिए कि देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है और मेरे साथ जुड़िए। एक बार हमें मौका दीजिए और हमको परखिए कि हम कितना खरा उतरते हैं। आपके रघुनाथपुर क्षेत्र में लगभग 27% मुस्लिमों का ये वोटिंग का रेशियो, ठीक है, जनसंख्या है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि नौजवानों का आप लुभा पाएंगे अपने वादाओं? नहीं, मैं प्रयास तो विगत क्योंकि आपके कुछ नेता, जो कुछ आपके सहयोगी हैं, उनसे उन लोग खफा है, ठीक है, तो उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, इससे खफा आपकी जो व्यक्तित्व है वो अच्छी है, मैं जानता हूँ इस एरिया में, ठीक है, तो आप अपना कैसे उस व्यक्तित्व को और बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं कुछ दिनों से
लगभग साल 2 साल 3 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हम अल्पसंख्यक नौजवानों को अपने में जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोगों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और विश्वास भी जीता है। लोग जब मेरे पास आते हैं किसी काम को लेकर के तो मैं कराता भी हूँ, 10 कदम मैं चल करके आगे बढ़ के काम कराता हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो नौजवान मेरे संपर्क में आ जाएगा, एक बार मुझ पर विश्वास करेगा, तो हम लोग की यारी लंबी चलेगी। लंबे रेस के हम लोग घोड़े हैं, हम लोग के जो चलेगा संबंध चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास होगी। काम करने का जो शैली है, हम लोग लंबे समय से एक साथ रहे हैं, हमको इस बात का अनुभव है कि जो अल्पसंख्यक को दूसरी पार्टियां भड़काती हैं, हम लोगों के साथ आएगा तो उसको विश्वास मिलेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि मामला ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि सिवान के ही वार्ड नंबर 5 के, ठीक है, मोहम्मद कैफ उठे हैं, ठीक है, वो अभी मार्केट में घूम रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो आपकी बी टीम है, ठीक है, तो कुछ लोगों का ये है, मतलब पूरा र्यूमर है, मार्केट में र्यूमर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग स्वतंत्र हैं और हमसे तो बात भी बनती कोई होती है, कोई बात नहीं होती है। हमारे भाई साहब हैं, उनकी माता जी वार्ड पार्षद और हमारी भवा है, तो वो लोग वार्ड कमिश्नर के नाते जो भी बात होगी, ए टीम और बी टीम नहीं बनाने की जरूरत है। सभी लोग स्वतंत्र हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले मोहम्मद कैफ हैं, नौजवान हैं, नौजवानों के बीच जा रहे हैं, अच्छी बात है। हम उसके लिए अलग, पार्टी भी दूसरी है तो अपनी दूसरी पार्टी से राजनीतिक कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि बी टीम है तो उनको पार्टी टिकट दे दे, वो तो मांग ही रहे हैं, हमको लगता है कि अपनी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो मैंने पुराने वाले जो विधायक हैं उनसे तो अच्छा ही होंगे, तो उनको देना चाहिए टिकट। जैसा आप नई जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। आप युवाओं की बात करते हैं और 70 साल के बूढ़े को टिकट दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आप दीजिए नौजवान को, क्या दिक्कत है और क्या कमी है? लेकिन रही बात कि बी टीम सी टीम नहीं बनाए हैं हमारी पार्टी, हम खुद अपने समाज के लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, उनके समाज के लोगों, अल्पसंख्यक लोगों को अपनी पार्टी में, हम उनके साथ क्यों जाने देंगे? अगर एक भी वोटर हमारा जाता है तो मेरे लिए नुकसानदेह है, मैं तो समझता हूँ उसको मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि 27% वोट है हमारा रघुनाथपुर में, 5% आ गया तो हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हमारे साथ लोग जुड़े, दूसरे के साथ क्यों जुड़े। लेकिन अभी तक के आपकी दोनों पार्टियां जो हैं, जो गठबंधन से चल रही हैं, यानी कि अभी भी भाजपा, दोनों गठबंधन से ही सरकार चल रही है और अभी लड़ेगी इलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ सिवान का क्या फिक्स है कि बीजेपी को भी मिलेगा 108 रघुनाथपुर 108? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि बीजेपी को मिलेगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर हमको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, अगर किसी अलायंस पार्टनर को भी दिया, जदयू लोजपा को भी गया, तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से कि जिसको भी टिकट मिलेगा मैं उसके साथ तन मन धन से रहूँगा। ये थे मनोज सिंह जी, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखे। सिवान इन्फो में आप देख रहे हैं, जो कि इन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया, हर एक बात का जवाब दिया, कहीं भी कट नहीं किया और कोई भी बात को इन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखा, खुल करके अपनी बात रखी है। थैंक यू।